have been huge number of large crowds that have gathered, thousands and thousands of them. They are standing inside the canopy where the Prime Minister just now was speaking. There are thousands others that have gathered outside, and we'll quickly show those visuals on your screens. And that is the popularity of Prime Minister Narendra Modi, where he has now arrived in West Bengal. He is going to start his rally. In fact, he has particularly said that he is now going to hold a road rally and speak to the people over there. He has had a short, concise statement in his public rally lasting about 5 minutes, and thereafter he would be heading on the streets of Arambagh in West Bengal. And that is the start of Prime Minister Narendra Modi's West Bengal rally. Remember, this has been the key focus of the BJP. They have been able to improve their tally in the assembly elections in the past, Lok Sabha 2019 elections as well. Now, there has been a renewed effort by the BJP on the ground level to get a large number of votes and win large number of seats. Whether this gets converted to seats, well, it's only about the matter of time. Obviously, Sandesh Khali being a big point of contention. Renik on the telecast with me. Renik, tell us more about these, thousands and thousands, or perhaps it looks like even a lakh of people who have gathered at the Prime Minister rally. एकदम देखिए, पूरा आरामबाग में जिस जगह में प्राइम मिनिस्टर का ये जनसभा होने जा रहा है, उसी जगह में ये जो लोक संख्या, ये संख्या बोलने के लायक नहीं, क्योंकि लाखों के ऊपर लोग उधर मौजूद है और प्राइम मिनिस्टर को सुनने के लिए वो लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी बयान में कहा है कि उनको बहुत कुछ बोलना है और वो बोलना चाहते हैं। वो मंच से जो पब्लिक है, वह पब्लिक के सामने वो बोलना चाहते हैं, उनका मन का बात बोलना चाहते हैं। आज प्रधानमंत्री आरामबाग में आके जो 62 प्रोजेक्ट का ओपनिंग किया, 72,000 करोड़ रुपया का शिलान्यास भी किया। ये जो प्रोजेक्ट के ओपनिंग के बाद, सरकार अनुष्ठान के बाद वो अभी पब्लिक मीटिंग में जाएगा। मगर पब्लिक मीटिंग में जाने से पहले पब्लिक जो मीटिंग में जिस संख्या से मानुष पहुंचा है, आदमी पहुंचा है, जितना भीड़ उधर हो रहा है, इसमें बोल सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर आने के साथ साथ ही बीजेपी का जो वो जोर भी दिखने को मिला कि आरामबाग जिस सीट में करीब 1000 वोट से हरे थे ये बीजेपी, और उसी सीट में पहली बार प्रधानमंत्री जी का ये जनसभा बीजेपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से ये जनसभा को सामने रखते हुए प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये बेंगल का जो सिचुएशन है, जिस सिचुएशन में एक तरफ संदेश खाली है, दूसरी तरफ टीएमसी का हर एक नेता के नाम पे कंप्लेन, सीबीआई ईडी का जांच और भ्रष्टाचार, बहुत सारे चीज है। और अभी देखना है कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कौन से इशू को सामने ले आया जाता है, बीजेपी कौन से इशू को इस इलेक्शन में या तो ये प्रधानमंत्री जी का सभा से सामने ले आए कि ये पूरा इलेक्शन के लिए 2024 साल के जो लोकसभा इलेक्शन में कौन से टारगेट को वो लोग सामने लेके आए। क्योंकि बंगाल बीजेपी में ये प्रधानमंत्री जी का 2 दिन का बंगाल सफर ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, और इतना महत्वपूर्ण होने जा रहा है कि आज आरामबाग से उन्होंने अपना सफर स्टार्ट किया है। यहाँ पे पब्लिक रैली में हजारों लोग की संख्या में शामिल हुए हैं। अब वो लोगों से ग्राउंड पे जाकर मिलेंगे। आरामबाग के बाद प्राइम मिनिस्टर का शेड्यूल क्या है और कौन सी जगह पे जाएंगे? हम जानते हैं कि कल वो संदेश खाली में भी विजिट करेंगे। देखिए, 2 दिन का ये बंगाल सफर है और आज आरामबाग करेंगे। आरामबाग में पब्लिक रैली के बाद पब्लिक मीटिंग अटेंड करेंगे। उसके बाद ही आज राजभवन में, वेस्ट बंगाल का जो राजभवन में वो नाइट स्टे करेंगे। उसके बाद ही कल सुबह वो निकल जाएंगे कृष्णानगर के लिए। कृष्णानगर सुबह 9 बजे वो निकल जाएंगे। सुबह 11 बजे कृष्णानगर से पब्लिक मीटिंग अटेंड करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उस पब्लिक मीटिंग में भी संदेश खाली जो इशू, ये 2 पब्लिक मीटिंग में संदेश खाली इशू बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्रधानमंत्री जी से मुंह से ये संदेश खाली इशू को लेकर क्या वार्ता
आता है, क्या सिचुएशन सामने आता है, प्रधानमंत्री जी कौन से वार्ता देंगे ये संदेशकारी इशू को लेकर, बंगाल टीएमसी का या बंगाल सरकार के अगेंस्ट में कितना स्टेप लेंगे मोदी जी क्या बोले, इस बारे में नजर रहेगा। क्योंकि संदेशखाली ये जो इशू, ये बंगाल बीजेपी के लिए एक बड़ा इशू बन चुका है। बंगाल बीजेपी की तरफ से ये संदेशखाली इशू को इतने जल्द छोड़ने के लिए राजी नहीं है बंगाल बीजेपी। और यहाँ पे और क्या प्राइम मिनिस्टर जब वेस्ट बंगाल पहुंच चुके हैं, यहाँ पे कितने करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाएंगे? एकदम देखिए, आज ही आरामबाग से वो 62 प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया, जिसका वैल्यू है करीब 72,000 करोड़, जिसमें रेल, पोर्ट, पेट्रोलियम, जल शक्ति प्रोजेक्ट भी शामिल है। और उसके साथ साथ ही हल्दिया बरानी जो 518 किलोमीटर का क्रूड ऑयल पाइपलाइन, उसका भी शिलान्यास किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये जो पाइपलाइन के माध्यम से बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये जो रिफाइनरी है, रिफाइनरी से ये पहुंचेगा। और इसके साथ साथ ही पश्चिम मेदिनीपुर में एलपीजी का जो बटलिंग, ये भी 7 जिला को हेल्प देगा। हुगली रिवर एक्सटेंशन, ये भी बहुत काम आएगा, ऐसा प्रधानमंत्री जी की तरफ से बोला गया है। और उसके अलावा भी प्रधानमंत्री जी की तरफ से ये भी बोला गया है कि बंगाल में बंगाल रेल को और भी ज्यादा तैयार करने के, और भी ज्यादा सजाने के लिए प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे हैं। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.